नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। आज 27 रमज़ान के दिन हो चुका है, रह गए हैं और 2-3 रमज़ान, इसलिए कि खुदाए तआला जिसे ज़िंदगी से ज़िंदा सलामत मौजूद रखेगा आने वाले साल उसके ज़िंदगी में ये रमज़ान शरीफ के महीना फिर उसके ज़िंदगी में वापस आएगा। इसलिए कि ये ज़मीन व आसमान के मालिक खुदाए ताला और इंसानों के ज़िंदगी और हयात मौत का मालिक है खुदाए ताला। इसलिए हमारा कहना ये है कि अगर मान लीजिए कि चाँद के ऊपर निर्भर करता है ये, अगर मान लीजिए कि 29 रोज़ा व रमज़ान होता है तो फिर बुधवार को होगा ईद, और अगर 30 रमज़ान होगा तो मान लीजिए कि गुरुवार बृहस्पतिवार को होगा ईद। इसके मतलब ये चाँद के ऊपर निर्भर है। जैसे कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन इंतज़ामिया कमेटी है, चाँद के ऊपर निर्भर है। जैसा चाँद दिखा जाएगा वैसा उसका घोषणा जारी होगा ईद के लिए। इस मौके पर हम ऑल इंडिया सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के तरफ से और इंडिया गठबंधन सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस के तरफ से मोहम्मद आसिफ सारे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण को इस ईद के मौके पर मुस्लिम समाज वाले को मुबारकबाद देते हैं और हिंदू भाइयों को भी इस खुशियों में सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए हम सबको बधाई देते हैं। और हमारे मज़हब इस्लाम यही सिखाता है कि अपने दोस्तों से भी गले मिलो और दुश्मनों से भी मिलो, और धर्म कभी किसी को दुश्मनी नहीं सिखाता है, बल्कि ये हमारे इस्लाम का पैगाम है कि एक दूसरे से मोहब्बत से प्यार से प्रेम से मिलो जुलो मिलजुल कर रहो और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, और एक दूसरे के जहाँ तक हो सके कि दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते रहो। यही हमारे मज़हब इस्लाम का पैगाम है। हम ये पैगाम सबके सामने पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कि त्यौहार चाहे कोई भी हो, चाहे ईद हो या बकरीद हो या होली हो या दीपावली हो, सबको आपस में मिल के मोहब्बत और प्रेम से रहने का एक पैगाम और शांति का बातरा सबको देता है। इसीलिए हमारा आइन कानून व्यवस्था से हुकूमत और सरकार से यही कहना है। भारतवर्ष में 29 राज्य है, चाहे जिस किसी का भी शासन किसी भी राज्य में और सेंट्रल में क्यों ना हो, इसलिए कि बहुत से ऐसे ईद के मौके पर ईद का जो नमाज अदा होगा बहुत से जगह
ऐसा है कि मस्जिद में ईद का नमाज अदा किया जाएगा। बहुत से जगह ऐसा है कि ईदगाह में ईद का नमाज अदा किया जाएगा। इस मौके पर आइन कानून प्रशासन व्यवस्था को और हुकूमत सरकार को चाहिए कि ऐसे कुछ असामाजिक संगठन होता है जो कि माहौल को ख़राब करने का कोशिश करेगा, इसीलिए आइन कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन मिलिट्री फोर्स देकर, जैसे कि ईदगाह में भी पुलिस प्रशासन मिलिट्री देकर ईद की नमाज को अदा करने का मौका दिया जाए और मस्जिद में भी पुलिस प्रशासन मिलिट्री देकर ईद की नमाज को अदा करने का मौका देना चाहिए। इसलिए कि असामाजिक संगठन ऐसे कुछ होते हैं जो कि देश के समाज के माहौल को ख़राब करने पर तुले हुए होते हैं। इसीलिए आइन कानून प्रशासन और हुकूमत से हमारा यही कहना है, ऐसे असामाजिक संगठनों से कड़ाकड़ी तरीक़ा से निपटना होगा, जिससे कि देश और समाज का कोई माहौल ख़राब ना हो सके और ना माहौल ख़राब कर सके। ऐसे असामाजिक संगठनों के खिलाफ़ कार्रवाई कड़ाकड़ी करना पड़ेगा, इसलिए कि इन्हीं लोगों के वजह से दीन और धर्म बदनाम होते हैं, जिनके दिलों और दिमाग में सिर्फ नफरत की जहर भरे हुए होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। इसलिए कि धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि धर्मों को सांप्रदायिक का रूप देकर अपने आप की मतलब और मकसद को बनाने और सीधा करने की कोशिश करने में लगे हुए होते हैं। इसलिए ऐसे संगठनों से सावधान रहिए, हमारा यही कहना है। मिलजुल कर रहिए, राष्ट्रीय एकता और अमन चैन शांति को बनाए रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।